नमस्कार, मैं पवन रात्रि न्यूज़ 34 इंडिया छत्तीसगढ़ से। और आज हम हैं छाल में और आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज छाल चौक पर आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम है। यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है लालजी सिंह राठिया जी, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त, उनके करकमलों से आज यहाँ का प्रतिमा का अनावरण होना है। देखते रहिए, हम लगातार आपको यहाँ का कवरेज दिखाएंगे। आज कार्यक्रम के बारे में बताइए। जी, आज विश्व आदिवासी दिवस है और यह आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं हम सभी। और मैं प्रेमलता बैरागी ओबीसी महासभा से हूँ, महिला मोर्चा से, और बिलासपुर संभाग की अध्यक्ष हूँ। और मेरे साथ मेरे सभी धर्मजयगढ़ ब्लॉक से ब्लॉक अध्यक्ष हैं, तहसील अध्यक्ष और सभी दीदी लोग हैं। और आज हमें यहाँ 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के डॉक्टर अम्बेडकर जी के मूर्ति इनॉग्रेशन के लिए यहाँ सादर आमंत्रित किया गया है, जो कि इसके लिए सभी दीदी लोग हम लोग उत्साहपूर्वक यहाँ आए हैं और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। आज छाल में बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रतिमा का अनावरण है, उस संबंध में क्या बोलना चाहेंगे? जी, यह स्थान को बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से नाम दिया जा रहा है, जो कि अत्यंत ही हर्ष की बात है। और आदिवासी जितने भी हमारे आदिवासी वर्ग के जो भी जुड़े हुए संगठित लोग हैं, उन सब के लिए भी बहुत बढ़िया हर्ष की बात है कि यह स्थान को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से यहाँ नाम रखा जा रहा है। नारी शक्ति को क्या समाचार देना चाहेंगे? जी, नारी शक्ति को यही संदेश देना चाहूँगी। मैं खुद NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन बिहान योजना से जुड़ी हुई हूँ, जो कि महिलाओं के लिए ही काम करती हूँ। और मैं यहाँ धर्मजयगढ़ ब्लॉक में जनपद पंचायत से क्लस्टर कूड़ेकेला में PRP के पद पर पदस्थ हूँ, जो कि यहाँ 900 महिला समूह को देखती हूँ। और सभी दीदियों को यह मतलब संदेश देना चाहूँगी मैं, और सबके लिए संदेश है कि जो आपस में ST SC OBC जितने भी वर्ग हैं, है ना, हम सब मिलकर जब तक काम नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज़ को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आपका परिचय? जी, मेरा नाम प्रेमलता बैरागी, OBC महासभा महिला मोर्चा से मैं बिलासपुर संभाग की अध्यक्ष हूँ। और यह पद के लिए और यह इस मतलब महिला मोर्चा में आने के लिए मैं चेतुराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमारे बाकी और सब साथी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे इतना बड़ा पद के लिए यहाँ सम्मानपूर्वक बुलाया है। में बाबा साहब का प्रतिमा का अनावरण है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या है कि सबसे पहले तो मैं बाबा साहब को नमन करता हूँ, और उनके पद चिन्हों पर चलकर ही आज आदिवासी समाज अपने जो है लक्ष्य को पहुँच रहा है। तो उनका पथ जो प्रदर्शन जो है बाबा साहब का, वो आदिवासी समाज के और OBC समाज के, SC ST OBC तीनों समाज के लिए बहुत ही वंदनीय है और बहुत ही प्रेरणादायक है। तो उनके अगर इन समाज को SC ST OBC तीनों को अगर बढ़ना आगे, तो हमें बाबा साहब के कदमों पर चलना ही पड़ेगा। और यह एक छाल में इसका जो अस्पताल सामने जो सेंटर दिया गया है, जो उद्घाटन का जो स्थल बनाया गया है, यह एक सेंट्रल प्लेस है। यहाँ पर जो है कई जगह के मतलब संभाग के, एक जिले के और तहसील के लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ का लाभ लेते हैं। तो यह एक बहुत ही गर्वित मतलब गर्व करने का क्षण है कि ऐसी सुंदर जगह में इनका जो है प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। और इनकी प्रतिमा से और जो है सब बहुत से लोग प्रेरणा लेंगे और अपने समाज में आगे बढ़ेंगे। आपका परिचय? मैं डॉक्टर वासुदेव यादव हूँ और जिला आपका ये संयोजक हूँ आपका ये OBC महासभा का।
जी। ओबीसी। यादव जी, जी आप मजदूर संघ के भी अध्यक्ष हैं। जी जी। तो मजदूर संघ के अध्यक्ष, तो बाबा साहब ने मजदूर के लिए, मजदूर के हितों के लिए क्या काम किए, उनके बारे में एक बार बता दीजिए। जी जी, मैं आपका ये बताना चाहूँगा कि जो भी बाबा साहब ने जो भी कानून बनाए वो सब मजदूर के हित को लेकर ही बनाए, चाहे उनका वो जो है वो नौकरी का टाइमिंग को लेकर हो, चाहे बेसिक लेकर हो, तो वो बाबा साहब ने ही तय किया था कि ये 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे ज़्यादा काम नहीं करेंगे। और उनको जो है सो जो स्लैब जो पूरा बना हुआ है वो बाबा साहब के थिंकिंग के ऊपर ही पूरा स्लैब बना हुआ है। और जो है वो बाबा साहब ने ही मतलब ये कहा था कि आप जो है सो मजदूरों से आप क्या बोलते कि बंधुआ मजदूर वाला काम आप नहीं ले सकते। तो ये उनका ही है और उनके रास्ते पर चलकर ही जो है आज बंधुआ मजदूर का जो है उनको बहुत मुक्ति मिल रही है, बंधुआ मजदूर छुट्टी मिल रही है और वहाँ से मुक्त हो रहे हैं वो, और वो अपना सम्मान के साथ जीवन यापन कर रहे हैं और उसके पद पर अपने पद पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। आज कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज 9 अगस्त को आदिवासी विश्व दिवस के रूप में यहाँ छाल में मनाया जा रहा है। हम समस्त भाई बहनों SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी लोग का हर्ष खुशी की बात है कि आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होकर हम अपना एकता का परिचय देने के लिए तत्पर हैं। और यहाँ हॉस्पिटल का अनावरण भी है आज साथ में, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्टेचू का अनावरण हमारे विधायक महोदय के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। हमें कितना खुशी और गर्व महसूस करते हैं आज कि भारत के संविधान निर्माता का स्टेचू हमें बना के दे रहे हैं। ऐसे विधायक को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और हमारे SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग को इसमें एकता का परिचय देते हुए आज हमें इतना खुशी जाहिर करना चाहिए कि आज हमें भारत के संविधान निर्माता वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्रांति सूर्य संविधान निर्माता का हमें स्टेचू यहाँ मिल रहा है। हम कितना गर्व महसूस कर रहे हैं और कितना खुशी की बात है। और अंबेडकर जी के बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। दलितों का भगवान बनकर आया एक महार, और भीमराव के नाम से जानत है नरनार। जानत है नरनार रास्ता सही बताया, और विद्या पट खोल भ्रांति में हटाया। कह प्रेमी कविराय विद्या हासिल करो, समय है दलितों जागो। दलितों उद्धार में लगा दिया जीवन का सारा सफर। निर्बल का मसीहा नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। माता पिता के अक्षर जोड़कर भीमराव धरी नाम, दलितों का भगवान बाबा कोटि कोटि प्रणाम। VPC महान थी है उत्तम आइसक्रीम, भारत रत्न अंबेडकर ये विभूषित भीम। भारत रत्न अंबेडकर दुनिया में मशहूर, रचा हिंद संविधान का काज किया भरपूर। साधु सन्यासी यहाँ देवी देव अवतार, कर न पाए काम जो कर गया एक महार। कर गया एक महार करिश्मा जब दिखाया, और विद्याधर जो बने तिनको कलम नचाया। थोड़े समय में कीन्हा हर मानव को सिखा दिया यह दुनिया में जीना। 15 अगस्त को 15 भय आज़ादी, बाकी सब रह गए 85 ज्यों की त्यों बर्बादी। न उनका बाजार था, न धन धरती न पास, न उनका कारोबार था। 15 देश के स्वामी न समझे बिन 85, करते इन्हें सलामी। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।